जो बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे जो फैमिली जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। जी एक बीमारी होती है जो हमारे नवजात बच्चों में होती है, जो समय से पहले जन्म लेते हैं या इनका जिनका वजन समय के जन्म के टाइम कम रहता है, जी जी। जिसको कि आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, आरोपी। हाँ, आरओपी बोलते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अगर समय पे ट्रीट नहीं किया तो बच्चे लाइफ लॉन्ग के लिए अंधे हो जाएंगे। नमस्कार, दीपायन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं नवज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमार परमानंद जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूँकि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ये विंटर सीरीज चल रहा है, जाड़ों में क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां होने लगती है हर अंग में, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग आँख होता है। और आँख अगर जरा सा भी खराबी हो जाती है तो आपको पता होगा कि कितना हम लोगों को दिक्कत होने लगता है। जब हम पूरी दुनिया ही नहीं देख पाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए उस दुनिया को दिखाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर परमानंद जी। सर, सबसे पहले चूँकि आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, तो रेटिना होता क्या है सर? इसके बारे में हमारे मतलब दर्शकों को विस्तृत से बताएं। रेटिना को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पुराने ज़माने में कैमरा आता था, जैसे कि आपका आगे लेंसेज होते थे, पीछे फिल्म होती थी। तो जो अगर फिल्म पीछे नहीं होती थी तो उसमें क्या कि इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता था, फोटो नहीं आता था। तो जस्ट लाइक जो हमारा जो रेटिना जो है वो कैमरे की फिल्म की तरह है। आगे का जो भी पार्ट दिखता है, कॉर्निया जो लेंसेज होते हैं, उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लाइट फोकस करना। हमारी आँख में हम जो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो रेटिना के बदौलत देखते हैं। रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फिर सारा का सारा इमेज ब्रेन के पास जाता है, जो कि ऑप्टिक नर्व होता है, इसके थ्रू ब्रेन में जाता है, जो कि पीछे एक ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको कि ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। वहाँ पे इमेज सारा का सारा जाता है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो उसके बाद हमें दिखता है। तो रेटिना जो है मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम देखते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर आई में देख रहे हैं उसका काम होता है सिर्फ लाइट फोकस करना। जी। ये तो अभी तो ये सर बताएं कि रेटिना का क्या कार्य होता है, लेकिन जनरली लोग सबसे पहले नेत्र रोग के पास गए, वहाँ दिखाए, और जिस तरह का भी कोई भी बीमारी हुआ ये इतना आगे तक जा नहीं पाते थे। तो आगे जो ये अब प्रक्रिया शुरू हो गई है कि रेटिना की दिखाना चाहिए, इसमें और कौन कौन सी रेटिना खराब होने में क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं? बेसिकली डिफरेंट एज ग्रुप होता है। अगर छोटे बच्चे हैं जो जिनकी अभी जस्ट जन्म हुई है लेकिन समय से पहले जन्म हुआ है तो उनमें भी रेटिना की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे फिर बड़े होते हैं, फिर किसी को अगर माइनस नंबर की चश्मे आती है तो उस कंडीशन को हम मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया में भी रेटिना में कुछ चीज़ें दिक्कत आते रहती है, जैसे कि लैटिस बोलते हैं या होल फॉर्मेशन बोलते हैं, वो सब मायोपिया के साथ होता है। फिर और अगर बड़े होते हैं, 40 ईयर्स के अराउंड जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी रेटिना में आँख के अंदर एक जेली होती है, तो वो जेली क्या करता है, उखड़ने स्टार्ट करता है। तो जब उखड़ता है तो रेटिना में कभी कभी वो टीयर का फॉर्मेशन कर देता है। अच्छा। तो एवरी ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में होती है वो। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि रेटिना हमारा गड़बड़ा गया है? आपको रेगुलर रूटीन चेक, जैसे जो भी मतलब हर पर्सन को एवरी 6 मंथ या ईयरली आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जस्ट लाइक नॉर्मल बॉडी चेक, जैसे डायबिटीज़ के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जब भी आप आंख चेकअप कराने के लिए आते हैं तो आपको रेटिना चेकअप भी कराना चाहिए। तो बहुत सारे जो रेटिना की डिजीज होती है वो रूटीन चेकअप में पकड़ा जाती है। डायबिटीज़ का आपने नाम लिया सर। डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, ज़्यादातर देखा गया कि रेटिना से गड़बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें वो? डायबिटीज़ के बारे में बोले तो डायबिटीज़ के मतलब हमारा जो इंडिया जो अभी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं हमारे इंडिया में ही अभी है। ऑलमोस्ट अगर मान के चले तो आउट ऑफ 100 12 to 15 लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा आँख जो है ना, जो रेटिना है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस किसी बंदे का अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहता है या ड्यूरेशन ऑफ डायबिटिक काफ़ी ज़्यादा है, डिस्पाइट कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल है, उनको भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है।
तो जिस किसी भी बंदे को अगर डायबिटिक है मतलब, तो उनको एवरी 6 मंथ डायबिटिक के लिए स्क्रीनिंग कराना है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है। अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है तो क्या करना है, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो तो डायबिटीज़ कंट्रोल ही है। अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, साथ में अगर बीपी की भी बीमारी है या आपका हीमोग्लोबिन वगैरह कम रहता है तो उसको भी ट्रीटमेंट कराना है। अगर साथ में कुछ किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करना है, नहीं तो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी आपकी प्रोग्रेस करते रहेगा, ठीक है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला तो होगा कि आपका शुगर कंट्रोल करना है और जो भी पैरामीटर आपका जैसे बॉडी वेट ज़्यादा है सब कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसमें क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक सूजन आती है, दूसरा क्या होता है न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर सूजन आती है तो सूजन के लिए हम लोग आँख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपकी विजन मेंटेन रहे। अगर न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें आँख के अंदर लेजर करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो ये होती है। उसके बाद भी अगर डायबिटीज़ प्रोग्रेस कर जाती है, जिससे कारण क्या होता है कि आँख के अंदर खून आ जाता है या पर्दा उखड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें रोशनी को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं। बट पहला जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के पास ही है, वो है डायबिटीज़ कंट्रोल। अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। डर लगता है, कहा जाता है कि डायबिटीज़ वाले लोग जल्दी अंधा भी हो जाते हैं एकदम, तो कारण यही होता है। सर ये जैसे आप स्क्रीन देख सकते हैं, जी ये नॉर्मल रेटिना का फोटो है। हाँ। एक पेशेंट है जिनका कि आज ही मैंने कुछ दिन पहले ही सर्जरी किया है बेसिकली। हाँ। तो उनकी आँख के अंदर खून आ गया था। जी तो आप स्क्रीन पे तो ये पेशेंट है तो उनकी देख सकते हैं, ये आपकी उनकी राइट आई है। तो राइट आई का भी मैंने सर्जरी नहीं किया है, तो आँख के अंदर देख सकते हैं डायबिटीज़ के कारण इनकी आँख के अंदर खून आ गया है। पर्दे में भी कहीं कहीं पे खिंचाव है जिससे कारण पर्दा उखड़ रहा है ये, ठीक है ना। तो ये इनकी दाहिनी आँख है जिनका कि अभी मैंने सिर्फ लेज़र किया है, पेरीफेरी में लेज़र वगैरह किया है, बट इनको आगे चल के सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी रोशनी को बचाने के लिए। और ये इनकी दूसरी आँख है जिनका कि मैंने अभी सर्जरी किया है, जस्ट अभी 1 वीक हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी आँख के अंदर जो भी खून वगैरह था पहले, वो अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। ये खून वगैरह भरा हुआ था, इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल डाला हुआ जिससे कारण ये रिफ्लेक्शन सबको दिख रहा है, लेकिन देखेंगे कि पर्दा अच्छी तरीके से बैठा हुआ, खून वगैरह कहीं पे नहीं है। और ओसिटी में अगर देखेंगे तो रेटिना का लेयर भी नॉर्मल हो गया है। तो हमें कभी कभी किसी कंडीशन में विजन को बचाने के लिए, रोशनी को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि लास्ट उपाय होती है। तो इस कंडीशन में नहीं जाने देना है किसी भी पेशेंट को। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमेशा रेगुलर चेकअप कराएं, ताकि आपकी जो आँख की जो कंडीशन है जो इस पेशेंट की है इस आँख में, उस तरह से नहीं होने देना है। अच्छा अच्छा, यानी ब्लड नहीं आने देना है एकदम। ब्लड मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, तो इस कंडीशन में आप शायद ही जा पाएँ। आप जी जी। पहले ही आपकी आँख ट्रीट हो जाएगी, तो इस कंडीशन में आप नहीं पहुँच पाएंगे आप। अच्छा, ये कंडीशन हो गया और ऑपरेशन करा लिए, उसके बाद फिर ये कंडीशन आता है या फिर आ सकता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज़ें तो, दुश्मन तो आपके घर पे मौजूद है ना। और आप घर पे दुश्मन मौजूद है, जो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो आपको पे वो हमला तो करेंगे ही करेंगे। तो जस्ट लाइक डायबिटीज़, आपके पास डायबिटीज़ के मरीज हैं, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हम कितना भी सर्जरी कर दें, कितना भी लेजर कर दें, कितना भी इंजेक्शन लगा दें, आपकी डायबिटीज़ प्रोग्रेस होते जाएगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोग्रेस होते जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अगर ऑपरेशन कराते हैं सर तो उसमें क्या खर्चा पड़ जाता है? खर्चा तो डिपेंड करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है और किस सिचुएशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोटा मोटी मान के चले 50 से 60 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ जाता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी में सर्जरी करना पड़ता तो इंजेक्शन वगैरह का तो अलग है, वो डिपेंड करता है इंजेक्शन के कौन से, बहुत सारे टाइप के इंजेक्शन होते हैं, तो इंजेक्शन के अकॉर्डिंगली कॉस्ट वेरी करता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट वाले लोग के लिए खास कर ध्यान देना है कि हमारी ये रोग आगे नहीं बढ़े, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको लास्ट सर्जरी कराना पड़ जाता है और सर्जरी के बाद भी अगर आप डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो आपकी ये रोग फिर डायबिटिक रेटिनोपैथिक बढ़ जाती है, जिसके कारण अंधापन भी हो सकता है। अंधापन भी हो सकता है, किसी किसी पेशेंट अंधापन में चले जाते हैं डिस्पाइट कि हमने उसको सर्जरी कर दिया और कुछ भी कर दिया, बट फिर भी वो डायबिटिक से बच नहीं पाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर वो डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो। जैसे एक यंग पेशेंट आए थे जिनको टाइप 1 डायबिटिक था, उनको मैंने सर्जरी वगैरह किया था, आंखें स्टेबल थी, सब कुछ स्टेबल था, बट वो खान पीन पे कंट्रोल नहीं करते, तो हमेशा समोसे खा लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे। तो उसके कारण क्या हुआ, उनकी किडनी डैमेज हो गई अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण। तो उनको एवरी टाइम से एवरी वीक में 2 to 3 डेज डायलिसिस करना पड़ता था। डायबिटीज डायलिसिस का उनका सेप्टिसेमिया हो गया, फिर फाइनली वो नहीं रहे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो डायबिटीज़ में ऐसा नहीं कि सिर्फ आँखें खराब होती है, किडनी भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो पूरा शारीरिक जो वो कंट्रोल होता है, आपका हेल्थ जो होता है वो डैमेज हो जाती है, मतलब डायबिटीज़ में। तो ध्यान देना होता है डायबिटीज़ में।
तो ये जान लीजिए कि आँख भी डैमेज होती है, आपको डायबिटीज़ से किडनी वगैरह तो डैमेज होता ही है, और आँख भी चली जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ का मतलब अपना रोकथाम जरूर करना पड़ता है। उसके लिए प्रिकॉशन रखने के लिए सर ने बताया कि डायबिटीज़ में कैसे रोकथाम करेंगे। रेटिना से संबंधित बातें हो रही है। रेटिना डिटैचमेंट होता क्या है, लक्षण, उपचार क्या क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट आँख की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि रेटिना जो है ना अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसको कि पर्दे का खिसकना भी बोलते हैं या हिलना बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें क्या है कि पेशेंट की सडन विजन लॉस हो जाती है, ठीक है ना। अगर लक्षण की बात करें तो रेटिनल डिटैचमेंट से पहले पेशेंट को क्या होता है, काले काले धब्बे दिख सकता है और लाइटनिंग टाइप की होती है, बेसिकली जैसे बिजली चमकती है ना उस टाइप का लगेगा कि आपकी आंख में कुछ चमक रही है, जिसको कि फोटोफोबिया बोलते हैं, फोटोप्सिया बोलते हैं, तो इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो शुरुआती जो लक्षण मिलता है वो काले काले धब्बे के रूप में मिलता है, प्लस फोटोप्सिया मिलता है, लाइटनिंग टाइप के जो इफेक्ट बोलते हैं वो मिलता है, ठीक है ना। तो वो होता है। और सडनली क्या होता है कि जैसे लगता है किसी ने आँख के अंदर पर्दा डाल दिया, सडनली ऊपर से अगर पर्दा ऊपर की पर्दा अगर उखड़ती है, नीचे की जिस डायरेक्शन की भी पर्दा उखड़ती है उसके अपोजिट साइड में क्या ऊपर से लगता है कर्टेन आ गया है, पर्दा गिर गया, इस टाइप से ब्लैकनिंग हो जाती है, विजन सडनली लॉस हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। अगर कॉजेज की बात करें तो किन लोगों में हो सकते हैं, तो अगर एक जो कंडीशन होती है जिसको कि मायोपिया बोलते हैं, जिनको कि चश्मे का नंबर ज़्यादा है, माइनस नंबर की चश्मे ज़्यादा है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सेकंड जो कॉजेज होती है कि ट्रॉमा हो गया, किसी कारण से आँख में चोट लगे तो उसके कारण होती है। और तीसरा जो होता है कि बढ़ती उम्र के कारण क्या होता है कि आँख के अंदर जली होती है, जो कि जिसको कि विट्रियस बोलते हैं, वो अपनी जगह से उखड़ती है। तो जब वो उखड़ता है तो रेटिना में टेयर का फॉर्मेशन कभी कभी हो जाता है, उस टेयर की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। तो ये तो आपका कॉजेज वगैरह हो गया। इसमें करते क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि रेटिनल डिटैचमेंट एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसको जितना जल्दी हो सके इसको सर्जरी करके रेटिना को वापस रीअटैच कर दिया जाए। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा अटैचमेंट का जो रेट जो है ना वो कम हो जाता है, पर्दा जुटने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात है कि रोशनी आने की भी उम्मीदें कम हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि किसी पौधे को आपने ज़मीन से उखाड़ा, आज लगाओगे तो उसकी पूरी की पूरी जान आ जाएगी, 10 दिन के बाद लगाओगे तो जान कितनी आएगी आप खुद सोच सकते हो। तो इसी टाइप की चीज़ें होती है, ठीक है। और रेटिनल डिटैचमेंट की जो सर्जरी होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है, मेनली 2 टाइप्स की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि पेशेंट की एज क्या है, एज प्रोफाइल क्या है, मोतियाबिंद की ऑपरेशन हुई है कि नहीं हुई, ये सब चीज़ों से डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो है, तो इसको बकल सर्जरी बोलते हैं या विट्रियो रेटिना सर्जरी बोलते हैं, तो है। और सर्जरी के बाद पेशेंट को जनरली उल्टा लेटने के लिए बोलते हैं, अगर हम विट्रियो रेटिना सर्जरी करते हैं तो। और नॉर्मली अगर बकल बोलते हैं तो उसमें उल्टा लेटने की ज़रूरत नहीं होती है। उल्टा लेटने की जरूरत होती हाँ, है? पेट केवल उल्टा लेटने की ज़रूरत होती है अगर ये हमने कब तक? आँख के अंदर 3 हफ्ते तक, उल्टा लेट के 3 सोना। हफ्ते के लिए उल्टा लेटना होता है आपको। अच्छा अच्छा। तो ये है पूरी रेटिनल डिटैचमेंट आपका, ठीक है ना। बट सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मेडिकल इमरजेंसी, इसको समझना चाहिए बेसिकली। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है सर हम कराएंगे, बाद में कराएंगे, 1 महीना 2 महीने के बाद आते हैं, तब तक पर्दा सिकुड़ जाती है, जुटने की कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं, बोलते हैं कि पर्दा तो जुटा नहीं, किसी किसी पर्दे की नहीं जुटी उसके तो नहीं जुट सकती। अगर पर्दा लेट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसमें क्या है कि जुटने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है, तो पर्दा कैसे जुटेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमेशा लोगों को समझना चाहिए, जिस किसी बंदे को भी रेटिनल डिटैचमेंट है तुरंत के तुरंत सर्जरी कराना चाहिए। उसमें आवर्स काउंट होते हैं, मिनट काउंट होते हैं, जितना ज़्यादा लेट करोगे पर्दे के सेल्स डैमेज होते चले जाएंगे, तो बाद में सर्जरी तो होगी, आपका पर्दा जुट भी जाएगा बट रोशनी नहीं रहेगी, जी जी। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस किसी का भी रेटिनल डिटैचमेंट हो तुरंत से तुरंत ऑपरेशन कराएं। ये सिम्टम अगर देखें तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करें, देरी नहीं करें, क्योंकि देरी होने के बाद जो है ये जो आपको बीमारियां हैं ये लॉस भी हो सकती है। पर्दा जुटने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, और जुट भी गई तो रोशनी नहीं आ पाएगी, या कितनी आएगी बोलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा पर्दा जुटने की चांसेस रहेंगे और प्लस रोशनी आने की भी उम्मीदें रहेगी। तो रेटिना डिटैचमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे कि जितना जल्दी अगर आपको पता चल जाता है तो जितना जल्दी आप इसका इलाज कराएं उतना ही बेहतर होगा। जो बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत सारे जो फैमिली जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। एक बीमारी होती है जो हमारे नवजात बच्चों में होती है, जो समय से पहले जन्म लेते हैं या जिनका वजन समय के जन्म के टाइम कम रहता है, जिसको कि आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, आरोपी। हाँ, आरओपी बोलते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर समय पे ट्रीट नहीं किया तो बच्चे लाइफ लॉन्ग के लिए अंधे हो जाएंगे। हाँ, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, स्क्रीनिंग होती है, वो 1 महीने के अंदर ही होता है।
अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 2 हफ्ता में भी हमें करना पड़ता है, जन्म से 2 हफ्ते के अंदर करना पड़ता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा तो, या बहुत ज़्यादा वज़न कम हुआ, एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी जो होते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर बच्चे का वज़न 2 केजी से कम है तो उनको तो 4 हफ्ते के अंदर ज़रूर से ज़रूर मतलब आँख की चेकअप ज़रूर होनी चाहिए। और उनको आरओपी है तो उसी समय जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो कर देना होता है। अच्छा अच्छा। बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बाद में हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, तो ऐसा नहीं तो है। ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि इस बच्चे को ये बीमारी है? तो सारे जैसे नवजात है, मान लीजिए प्री मैच्योर बच्चे हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन मैं जैसे पब्लिक में दे रहा हूँ बेसिकली, कि जो अगर आपके बच्चे घर में बच्चे के न्यू बॉर्न बेबी आए हैं और उनकी वजन जन्म के टाइम कम है, 2 केजी से कम है, या समय से पहले, जैसे नॉर्मल जो समय जो बोला जाता है वो 36 वीक बोला जाता है, अगर उससे पहले जन्म ले रहे हैं तो उनकी आँख की चेकअप रेटिना वाले डॉक्टर से ज़रूर कराएं। अगर उनकी आँख में दिक्कत है तो जो भी डॉक्टर बोलते हैं उसको फॉलो करें। बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम 1 साल के बाद करा लेंगे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब करा लेंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है। ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी आए थे जो कि आईवीएफ से ही बेबी जन्म लिया था उनका, तो बहुत दिन के बाद हुआ, तो बहुत मेहनत से हुआ था, तो उनको बताया गया था कि आप एक बार आँख के डॉक्टर से दिखा लीजिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और बच्चे को लेके घर चले गए। बच्चे की जब पुतली हिलने लगी, वाइट दिखने लगा, तब वो डॉक्टर के पास लेके आए, करीब करीब 9 महीना में लेकर आए। और जब मैंने उनको देखा तो बोला कि सर इसको तो आरओपी हो गया है, और आरओपी जिस कंडीशन में, इसकी कोई ट्रीटमेंट अब नहीं है। तो बच्चा एक तो मेहनत से बहुत दिन के बाद उनके पास आया था, आईवीएफ से हुआ था, और बच्चा अंधा हो गया और ज़िंदगी भर के लिए हो गया। उसका कोई इलाज नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। तो अंधा बच्चे को बेसिकली क्यों अननेसेसरी करना है? तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताइए कि जिस किसी के घर में बच्चा अगर समय से पहले जन्म लेता है या उनकी वजन कम रहती है तो आँख के डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। कहीं पे भी रेटिना स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिले। ठीक है। रिसेंटली एक और आए थे कहीं से, वो 6 मंथ पे आए थे, वो भी आए थे, तो उनकी भी आँख की कंडीशन सेम थी। उन्होंने कभी दिखाया नहीं किसी को, कुछ नहीं, बच्चे जन्म लिया वो घर चले गए वो। जी जी जी। और जब लेके आए तो उनकी भी आँख की पुतली हिल रही थी, दोनों आँख उसकी पुतली हिल रही थी और वाइट रिफ्लेक्स था। तो उनको भी आरओपी था, तो उनका भी स्टेज 5 आरओपी बेसिकली था। तो उस कंडीशन में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात, जागरूकता फैलाने की बात है कि जागरूक होइए। अगर बच्चे कमज़ोर पैदा ले रहे हैं 2 केजी से, नवजात बच्चा जो 2 केजी से कम का है, उसको आँख के डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना चाहिए। और दिखाने के बाद जो है, जैसा डॉक्टर साहब बोले, ये आरओपी अगर हो जाता है तो तुरंत ऑपरेशन कराइए। तो जो भी ट्रीटमेंट रहता है बेसिकली मैक्सिमम टाइम लेजर ही करते हैं। किसी किसी कंडीशन में हमें इंजेक्शन लगानी पड़ती है, बट मैक्सिमम टाइम लेजर से वर्क हो जाती है अगर अर्ली स्टेजेज में रहते हैं तो। सर्जरी तभी करते हैं जब थोड़ा सा एडवांस स्टेजेज में डिजीज चली जाती है, ठीक है ना। बट मैक्सिमम टाइम लेजर होती है, लेजर। और किसी किसी बच्चे को हमें सीवियर आरओपी रहता है जिसको कि एपी आरओपी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हमें इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको लेजर के द्वारा भी हो जाता है। लेजर से पहले ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगाते हैं, और लास्ट में जब नहीं होता है तब ऑपरेशन की तब लास्ट में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप जागरूक होइए। हमारे दर्शकों के माध्यम से, मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि नवजात अगर शिशु है और कमज़ोर है, प्री मैच्योर हो गया है, तो आप आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखाएं। रेटिना का उनका एक बार दिखा के इलाज ज़रूर कराएं। और भी कुछ सर, हमारे सर चलते चलते मतलब दर्शकों को कुछ एडवाइस? नहीं, मेरा बोलना ये है कि जब कभी आप आँख चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो सिर्फ चश्मा ही नहीं लें आप, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप रेटिना चेकअप जरूर कराएं। दवा डाल करके, दवा डालने से होता है क्या कि 2 घंटे के लिए विजन आपकी ब्लर हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट रेसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें दवा नहीं डलवाना, बट ऐसा नहीं करना। आप दिखाने आए हैं तो अच्छे से कंप्लीट चेकअप कराइए। तो जब कभी किसी भी आई डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा डाल करके आप रेटिना चेकअप भी ज़रूर कराएँ, ठीक है ना। चश्मा सिर्फ लेने से काम नहीं होता है। चश्मा से जस्ट आपकी विजन जो उसमें जो हो कम है वो आपको देगा, बट अगर रेटिना में कोई दिक्कत है तो वो आपको अनडिटेक्टेड चला जाएगा, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए और हमेशा हर किसी को रेटिना चेकअप जरूर कराना चाहिए। हर किसी को रेटिना चेकअप जरूर कराना चाहिए। सिर्फ आँख दिखाने से काम नहीं चलेगा। आँख दिखा के चश्मा ले लिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर क्या बीमारियां हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और रेटिना से पता चलता है कि रेटिना में मेरा क्या चीज़ है, क्या कमजोरियां हो रही है, नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, जो हमारे दर्शकों को हमें इतनी अच्छी सलाह दी। हमारी दीपायन न्यूज़ का एक मुहिम ही है कि आपके कोई भी बीमारी, कोई के अंग की बीमारियों को हम उसको बताते हैं,
डॉक्टर साहब से जानकारियाँ लेते हैं, सलाह लेते हैं और सलाह लेने के बाद आप तक दिखाते हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं भानु प्रकाश, कैमरामैन संजय सिन्हा के साथ। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब